2025 में आत्मा राजा भृकुटी के सिंहासन पर विराजमान बाप दादा मेरे सामने मुझे साकार में ज्ञान अमृत पिला रहे हैं। आज महावाक्य है, मीठे बच्चे, हाँ जी बाबा, यह पवित्र दुनिया एक पुराना गांव है। बाबा को आज ये दुनिया कैसे लग रही, गांव लग रहा है। और दुनिया तो इसी दुनिया के चकाचौंध को बहुत ही श्रेष्ठ, और दुनिया कहती यही स्वर्ग है, लेकिन बाबा कहते ये तो कुछ भी नहीं, एक पुराना गांव है। महावाक्य, मीठे बच्चे, ये पतित दुनिया पुराना गांव है, यह तुम्हारे रहने लायक नहीं। तुम्हें अब नई दुनिया, पावन दुनिया में चलना है। इसीलिए इस दुनिया से दिल और मोह लोभ ममत्व नहीं रखे। प्रश्न, बाप अपने बच्चों को उन्नति का कौन सी युक्ति देते हैं? क्या प्रश्न है? ब्राह्मण जीवन में उन्नति के लिए कौन सी युक्तियाँ बताते हैं? प्रश्न है, बाप अपने बच्चों को उन्नति की कौन सी एक युक्ति बताते हैं? उत्तर, बच्चे, तुम आज्ञाकारी बनो। क्या बनना है? श्रीमत का आज्ञाकारी। तुम आज्ञाकारी बन बाप दादा की मत पर चलते रहो। बाप दादा दोनों इकट्ठे हैं, इसलिए अगर इनके कहने से तुम्हारा कुछ नुकसान भी हुआ तो भी रिस्पॉन्सिबल बाप है, सब कुछ ठीक कर देगा। तुम अपनी मत नहीं चलाओ, शिव बाबा की मत समझकर चलते रहो तो बहुत उन्नति होगी। इसका मतलब ऐसा नहीं कि हम खुद विकारों में जाए, हम अलबेले बने, हम ब्राह्मण जीवन की मर्यादा फॉलो नहीं करें, हम अमृत वेला नहीं करें, हम मुरली नहीं सुने, हम नुमा शाम नहीं करें, दिन भर सोमानों का अभ्यास भी नहीं करें और फिर कहे बाबा सब ठीक कर देगा। ये नहीं होगा। यहाँ पे ध्यान रख देने वाली बात है, तुम अपनी मत को छोड़ो, मेरी मत पर चलो, तभी सब ठीक हो जाएगा, उन्नति भी होगी। ओम शांति। पहले पहले मुख्य बात, रूहानी बच्चों को रूहानी बाप समझाते हैं, बच्चे अपने को आत्मा निश्चय कर बैठो। जी बाबा, बाबा रोज ही आजकल कह रहे, अपने को आत्मा निश्चय कर बैठो और बाप को याद करो तो तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। वो लोग आशीर्वाद करते हैं ना, यह बाप भी कहते हैं, बच्चों तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे, सिर्फ अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। जी बाबा, यह तो अति सहज है ना। यह है भारत का प्राचीन सहज राजयोग जो परमात्मा सिखाते हैं। प्राचीन का भी टाइम तो चाहिए ना। अभी लॉन्ग भी कितना लॉन्ग मनुष्य कहते लॉन्ग एगो, बट बाबा कहते लॉन्ग कितना लॉन्ग। तो बाबा कहते लॉन्ग भी कितना। बाप समझाते हैं, पूरे 5000 वर्ष पहले यह राजयोग सिखाया था। यह बाप बिगर कोई समझा नहीं सकते और बच्चों बिगर कोई समझ भी ना सके। गायन भी है ना, आत्मा बच्चे और परमात्मा बाप अलग रहे बहुकाल। कल भी बाबा ने ये बताया, आज भी बताया। गाते हैं ना, आत्माएं मतलब बच्चे और परमात्मा मतलब बाप अलग रहे बहुकाल। और फिर सदगुरु मिला दलाल, ब्रह्मा मिला बीच में, तभी हमारे पास सदगति का ज्ञान लेके बाबा आ गए। बाप ही कहते हैं, तुम सीढ़ी उतरते उतरते पतित बन पड़े हो, अब तुम्हें स्मृति आई है,
सब चिल्लाते तो है, हे पतित पावन आओ। कलयुग में पतित ही होते हैं, सतयुग में होते हैं पावन। वह है ही पावन दुनिया, यह पुरानी पतित दुनिया तुम्हारे रहने लायक नहीं है। परंतु माया का भी प्रभाव कोई कम नहीं है। यहाँ देखो तो 100-150 मंजिल के बड़े बड़े मकान बनाते हैं, उनको माया का पॉम्प कहा जाता है। माया का जलवा ऐसा है, जो कहो स्वर्ग चलो तो कह देते हैं हमारे लिए यह दुनिया ही स्वर्ग है, स्वर्ग तो यहाँ ही है, ऐसे कहते हैं। मतलब उनको जो दिख रहा है अभी दुनिया में चकाचौंध, साइंस की खोज, नाम मान शान, इधर ही स्वर्ग लग रहा है, लेकिन ये स्वर्ग नहीं है, क्योंकि स्वर्ग में दुख नहीं है। और यहाँ पे तो अभी अभी ये चीज़ें हमें कब दुख देगी पता ही नहीं। अभी समझ लो भूकंप आ गया, बिल्डिंग हिल गई, क्या तुम्हारा स्वर्ग रहा? कैसे कह सकते इधर स्वर्ग है? लेकिन मनुष्य बड़े बड़े मकान बनाते हैं और कहते हैं, उनको कहेंगे कि चलो भगवान आया है स्वर्ग चलाने लेके जाने के लिए, तो कह देते हैं हमारे लिए स्वर्ग तो यहाँ ही है। इनको माया का जलवा कहा जाता है। परंतु तुम बच्चे जानते हो, यह तो पुराना गाँव है, इनको कहा जाता है नरक। पुरानी दुनिया से भी रौरव नरक हो गया है ये दुनिया। सतयुग को कहा जाता है स्वर्ग। यह अक्षर तो है ना, समझने के लिए अक्षर तो शास्त्रों में भी है ना। इनको विशेष वर्ल्ड तो सब कहेंगे, वॉइसलेस वर्ल्ड तो यह स्वर्ग था। स्वर्ग को कहा ही जाता है वॉइसलेस वर्ल्ड। नरक को विशेष वर्ल्ड कहा जाता है। इतनी भी सहज बातें क्यों नहीं किसी के बुद्धि में आती है? मनुष्य देखो कितने दुखी हैं, कितने लड़ाई झगड़े आदि होते रहते हैं। दिन प्रतिदिन बॉम्ब्स आदि भी ऐसे बनाते रहते हैं जो गिरे और मनुष्य खत्म हो जाए। परंतु तुच्छ बुद्धि मनुष्य समझते कुछ भी नहीं कि अभी क्या होने वाला है। यह बातें कोई समझा भी नहीं सकते, सिवाय एक परमात्मा बाप के बिना कोई समझा भी नहीं सकता मनुष्य को। क्या होने वाला है, पुरानी दुनिया क्या है, नरक क्या है, पतित क्या है और स्वर्ग और सुख क्या है, यह अर्थ सहित परमात्मा के सिवाय कोई समझा भी नहीं सकता। पुरानी दुनिया का विनाश होना है और नई दुनिया की स्थापना भी गुप्त में हो रही है। अंडरलाइन, नई दुनिया की स्थापना, स्वर्ग की स्थापना गुप्त में हो रही है। और हम भी गुप्त में नर से नारायण, नारी से श्री लक्ष्मी संस्कारों में, स्वभाव में, कर्म में, दृष्टि में, कृति में बन रहे हैं। तो आपने आपको चेक करना है कि मैं कितना सतो प्रधान, सर्व गुणों से संपन्न बन रहा हूँ। अपने को चेक करना है। बाबा कहते तुम बच्चों को कहा ही जाता है गुप्त वॉरियर्स। क्या है हम? गुप्त वॉरियर्स। कोई समझते हैं क्या कि तुम लड़ाई कर रहे हो? किसी को है क्या पता गुप्त में तुम क्या कर रहे हो? किसी को नहीं समझता कि तुम क्या कर रहे हो। तुम्हारी लड़ाई है ही, किसके साथ है हमारी लड़ाई? 5 विकारों के साथ। तुम्हारी लड़ाई है ही 5 विकारों से। सबको कहते हैं
तुम क्या कहते हो सबको? पवित्र बनो, विकारों को छोड़ो, एक बाप के सब बच्चे हो ना। ये दुनिया क्या है? कौन है बाप? शिव बाबा। एक बाप के तुम बच्चे हो ना। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे तो सब कौन हो गए? भाई बहन हो गए ना। समझाने की बड़ी युक्ति बच्चों के बुद्धि में चाहिए। प्रजापिता ब्रह्मा के तो ढेर बच्चे हैं, एक नहीं हो सकता, ढेर है ना, क्योंकि प्रजा ही प्रजा है दुनिया भर में। तो इसका पिता कौन है? ब्रह्मा। तो प्रजापिता ब्रह्मा के तो ढेर बच्चे हैं, एक तो नहीं है, इसीलिए नाम ही है प्रजापिता ब्रह्मा। अब लौकिक बाप को कभी कोई प्रजापिता नहीं कहेंगे ना। कहेंगे लौकिक बाप को कि ये प्रजा का पिता है? नहीं, हम कहेंगे ये मेरा पिता है। लेकिन ब्रह्मा क्या हुआ? प्रजा का पिता। इसीलिए लौकिक बाप को कभी प्रजापिता नहीं कहेंगे। प्रजापिता ब्रह्मा है तो उनके सब बच्चे आपस में भाई बहन हैं। ब्रह्मा कुमार कुमारी ठहरे ना। जी बाबा, परंतु समझते नहीं, जैसे कि पत्थर बुद्धि बन गए हैं, समझने की कोशिश भी नहीं करते। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे तो तुम कौन हो गए? भाई बहन हो गए ना। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे भाई बहन हो गए। विकारों में तो जा न सके। तुम बोर्ड पर, तुम बड़े बड़े बोर्ड पर लिख दो, प्रजापिता अक्षर बहुत ज़रूरी लिखना है। बाबा सेवा का सिखा रहे अभी। तुम्हारे बोर्ड पर प्रजापिता अक्षर बहुत ज़रूरी है। यह अक्षर तो ज़रूर डालना चाहिए। सिर्फ ब्रह्मा लिखने से इतना जोरदार नहीं होता है, तो बोर्ड पर भी करेक्ट अक्षर लिखा होना चाहिए। क्या करना है? बोर्ड पर करेक्ट अक्षर लिखना है। यह है बहुत ज़रूरी अक्षर। केवल ब्रह्मा नहीं, प्रजापिता ब्रह्मा, यह अक्षर बहुत ज़रूरी है। केवल ब्रह्मा लिखने से इतना जोरदार नहीं होता है, समझेंगे नहीं तो बोर्ड में भी करेक्ट अक्षर लिख सुधारना पड़े। जी बाबा, यह है बहुत ज़रूरी अक्षर। ब्रह्मा नाम तो फीमेल का भी होता है। देखो, नाम ही खुट गए हैं, तो मेल का नाम भी फीमेल पर रख देते हैं, फीमेल का नाम मेल पर रख देते हैं, स्त्री का नाम पुरुष पे रखते हैं, पुरुष का नाम स्त्री पे रखते हैं। इतने नाम लाए कहाँ से? इतने मनुष्य धरती पे हो गए, इसलिए फीमेल का नाम फीमेल को, फीमेल का नाम मेल को देते हैं। यह सब ड्रामा प्लान अनुसार है। बाप का वफादार आज्ञाकारी बनना कोई मासी का घर नहीं है। इसमें याद की यात्रा पर रहने की मेहनत बहुत करनी है। बाप का वफादार आज्ञाकारी बनना कोई मासी का घर नहीं समझो। बाप और दादा दोनों इकट्ठे हैं ना। जी बाबा, बाप और दादा दोनों इकट्ठे हैं ना। समझ नहीं सकते हैं यह कौन है? तब शिव बाबा कहेंगे, बच्चे, हर बात को ब्रह्मा के द्वारा आई हुई भी और मेरे द्वारा तो आती है। ब्रह्मा के अंदर शिव बाबा बैठा है, कोई समझता नहीं है। इसलिए शिव बाबा कहते हैं, बच्चे, मेरी आज्ञा को भी समझ।
मेरी आज्ञा को भी समझ नहीं सकते, इसलिए उल्टा कहे या सुलटा तुम समझो शिव बाबा ही कहते हैं तो रिस्पॉन्सिबल बाबा हो जाएगा ना। तुम मनमत पर नहीं चलो। इनके कहने से कुछ नुकसान हुआ, ब्रह्मा के कहने से भी तुम्हारा कुछ नुकसान हुआ तो भी शिव बाबा रिस्पॉन्सिबल और ब्रह्मा भी रिस्पॉन्सिबल होंगे ना। हाँ, तो मनमत परमत शास्त्रों की मत नहीं लाओ। कोई बात भले कभी समझ में नहीं आती है, मुरली में कोई शंका उठती है तो भले क्या कहो, समझो शिव बाबा समझाते हैं। तो उसके बाद फिर नुकसान हुआ तो रिस्पॉन्सिबल वही होगा। तो इसीलिए बाबा थोड़ा बहुत विशेष बात समझाते हैं। सुनने में भले साधारण लग रही है लेकिन इसमें बहुत गहराई है। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, बाप और दादा दोनों इकट्ठे हैं ना, समझ नहीं सकते यह कौन है। तब शिव बाबा कहते हैं मेरी आज्ञा को भी समझ नहीं सकते, उल्टा कहे या सुलटा तुम समझो शिव बाबा कहते हैं तो रिस्पॉन्सिबल वह हो जाएगा। इनके कहने से कुछ नुकसान हुआ तो भी रिस्पॉन्सिबल वह होंगे ना। रिस्पॉन्सिबल वो होने से वह सब ठीक कर देगा। शिव बाबा का ही समझते रहो तो तुम्हारी बहुत उन्नति होगी। परंतु बच्चे मुश्किल से ठीक से ज्ञान को समझते हैं, ठीक से नहीं समझते, मुश्किल कोई ठीक समझता है, कोई फिर अपनी मत पर चलते रहते हैं। देखो बच्चे, बाप कितना दूर से आते हैं तुम बच्चों को डायरेक्शन देने और समझाने, और कोई पास तो यह स्पिरिचुअल नॉलेज है नहीं, कोई के पास ये नॉलेज है नहीं। बाप कितने दूर से आते हैं और किस लिए आए हैं, तुम्हें डायरेक्शन, सद्गति, सद्बुद्धि, मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता बताने कितने दूर से आए हैं। यह बातें और कोई समझा भी नहीं सके, कोई फिर यह स्पिरिचुअल नॉलेज है दे न सके। सारा दिन तुम्हारे मन बुद्धि में यही चिंतन चलना चाहिए कि क्या लिखे जो मनुष्य समझे। ऐसे ऐसे सीधे अक्षर लिखने चाहिए जो मनुष्य की दृष्टि पड़े। तुम ऐसा समझाओ जो कोई प्रश्न पूछने की दरकार भी न पड़े। बोलो, क्या बोलना है? बाप कहते हैं। क्या कहते हैं? बाप कौन है? बाप जी, बोलो। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ, मन बुद्धि से मुझे याद करो तो तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। जो अच्छी रीति याद में रहेंगे वही वही ऊंच पद पाएंगे। यह तो सेकंड की बात है ना, समझना, आत्मा समझना सेकंड की बात है ना। मनुष्य क्या क्या पूछते रहते हैं, तुम कुछ भी नहीं बताओ, उनको बोलो जास्ती पूछो मत। कोई राजयोगा कोर्स करने आते हैं, कोई प्रदर्शनी में आते हैं, कभी कोई वार्तालाप या किसी क्लास में आते हैं तो प्रश्न पूछेंगे मनुष्य, तो उनको समझाओ। तुम प्रश्न मत पूछो, प्रथम खुद को आत्मा समझो, खुद के सत्यता को जानो, फिर तुम्हारा कौन है उसको जानो, फिर आगे की बातें बताएंगे। ऐसे हाँ। तो मनुष्य क्या क्या पूछते रहते हैं, तुम कुछ भी नहीं बताओ, केवल बोलो, जास्ती प्रश्न मत पूछो। पहले एक बाप पर निश्चय करो, प्रश्नों के जास्ती जंगल में पड़ जाएंगे तो फिर निकलने का रास्ता ही नहीं मिलेगा। जैसे फागी में मनुष्य मूंझ जाते हैं ना, फागी माना फोग, जैसे बारिश आने वाली होती है, वो पूरा काला काला फैल जाता है ना, धुका हो जाता है, फोग हो जाता है। वैसे
जैसे फागी में मनुष्य मूंझ जाते हैं तो फिर निकल नहीं सकते, यह भी ऐसे है। मनुष्य कहाँ से कहाँ माया तरफ निकल जाते हैं। इसलिए पहले सबको एक ही बात बताओ। क्या बताना है सबको? एक बात, तुम तो आत्मा अविनाशी हो। इस बात को पहले पक्का करो। इसलिए आज बता रहे थे सिस्टर हमारे कि अमेरिका में फॉरेन में क्या करते हैं, पहले आत्मा के लेसन पे ही बार बार समझाते हैं। कोई भी आता है कोर्स करने तो परदेश में क्या करते हैं, पहले आत्मा का ज्ञान देते हैं उसको, फिर 15 मिनट मेडिटेशन करवाते हैं, फिर आत्मा के बारे में ही बताते रहते 15 दिन। जब तक वो खुद को आत्मा समझना नहीं लगता तब तक आगे का क्लास देते ही नहीं है। ऐसे आज सिस्टर बता रहे थे हमें। तो इसी तरह से हमें भी पहले खुद को आत्मा का लेसन पक्का करना है, क्योंकि आत्मा का लेसन पक्का नहीं हुआ तो फिर भक्ति जैसे हुआ। भक्ति में ना समझ के भगवान के डर से, और एक भावना थी कि भक्ति करने से, कथा कीर्तन करने से, भगवान का दर्शन करने से, मंदिर में जाने से भगवान सुख देते हैं। इतना ही पता था किसी का सुन के। लेकिन सुख प्राप्ति की विधि क्या है, पाप कटने की विधि क्या है, पावन बनने की विधि क्या है, वो तो परमात्मा ही ज्ञान मार्ग में समझा रहे हैं, जो भक्ति में किसी ने समझाया नहीं। तो इसीलिए बाबा कहते, बच्चे प्रश्नों के जास्ती जंगल में पड़ जाएंगे तो बाहर निकलने का रास्ता ही नहीं मिलेगा। ये तो हमारे प्रैक्टिकल जीवन में भी लागू होता है। कोई भी बात हो गई, कोई भी परिस्थिति आ गई, रिश्ते में, नाते में, धन में, शरीर के ऊपर, तो भी ज़्यादा सोच विचार में मत जाओ। कल ही बाबा ने बोला, सोचो। ड्रामा के हर परिस्थिति में, हर सिचुएशन में, हर हिसाब किताब में कोई ना कोई कल्याण समाया हुआ है, और इसमें सेवा ही समझो तो क्या होगा, निरस नहीं होंगे और बाबा हमेशा याद रहेगा। तो इसीलिए बाबा कहते, प्रश्नों के जास्ती जंगल में पड़ जाएंगे तो फिर निकलने का रास्ता मिलेगा नहीं। जैसे फागी में मनुष्य मूंझ जाते हैं, फिर निकल नहीं सकते, यह भी ऐसे है। मनुष्य कहाँ से कहाँ माया तरफ निकल जाते हैं। इसलिए पहले सबको एक ही बात बताओ, तुम तो आत्मा हो अविनाशी। बाप तो हमारा बाप भी अविनाशी है, बाप हमारा पतित पावन है, तुम हो पतित, बाप आया है पावन बनाने, तो उसके मत पर ज़रूर चलो। अब तो यह घर जाने का टाइम है। आजकल मनुष्य सोचता है ना कि मैं मेरे बच्चों के लिए धन धान्य प्रॉपर्टी करके रखूं, बैंक भर के रखूं, कितना विस्तार करूं मैं प्रॉपर्टी का, पैसे का, सुंदर सुंदर घर बना के रखूं। अरे लेकिन बाल बच्चे रहने वाले नहीं हैं अभी। किसी का भी अंत कभी भी आने वाला है, कुछ भी हो सकता है। आग लग सकती है, बारिश बहुत आ सकती है, हवा गिरा सकती है, भूकंप हो सकता है, ऐसे ऐसे खबरात, बीमारी आ सकती है। किसके लिए रख रहे हो? आगे तो कोई जाने वाला नहीं, अभी अंत है। फिर अंत है तो कैसे सोच रहे हो कि आगे के लिए रखो? अरे कोई बचने वाला है कि नहीं वही नहीं पता, तो कहाँ रख रहा है। हाँ, तो इसीलिए बाबा कहते हैं, बच्चे देखो अब यह भी ऐसे है, मनुष्य कहाँ से कहाँ माया तरफ निकल जाते हैं। इसलिए पहले सबको एक ही बात बताओ, तुम तो आत्मा हो, अविनाशी हो, बाप भी अविनाशी है, पतित पावन है, तुम हो पतित। अब या तो घर जाना है या नई दुनिया में जाना है। पुरानी दुनिया में पिछाड़ी तक आते रहते हैं आत्माएं, जो पूरा पढ़ेंगे नहीं वह तो ज़रूर पीछे आएंगे। कितना हिसाब है, और फिर पढ़ाई से भी समझा जाता है कि पहले कौन जाएगा। स्कूल में भी निशानी दिखाई देती है ना कि कौन अच्छा पढ़ता है, कौन पढ़ाई में अच्छा इंटरेस्ट दिखाता है। यह भी ऐसे ही सदगति की पढ़ाई है। हाँ, यह भी पढ़ाई है। ये गॉडली वर्ल्ड स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी में हम पढ़ रहे आत्माएं। तो कितना हिसाब है, और फिर पढ़ाई से भी समझा जाता है ना कि पहले नंबर में कौन जाएगा। देखो स्कूल में भी निशानी दिखाते हैं ना कि दौड़ी पहन
हाथ लगा कर आओ, तो पहले नंबर वाले को इनाम मिलता है ना। यह है बेहद की बातें। बेहद का इनाम तुम्हें मिलता है, स्वर्ग की बादशाही। बाप कहते हैं बच्चे, क्या कहा होगा? याद की यात्रा पर रहो। क्या कहते बाप? सब कुछ समझा दिया, फिर उधर ही लेके आते हैं। बाप कहते हैं बच्चे, याद की यात्रा पर रहो, दैवी गुण धारण तुम्हें करने हैं, सर्व गुण संपन्न तुम्हें यह संगम पर ही बनना है। इसलिए बाप कहते हैं बच्चे, अपना रोज का चार्ट रखो कि मैंने दिन में कितना याद किया, मैंने कोई भी कर्म किया, मैंने देखा, मैंने बोला, मैंने सोचा, मैंने कर्म किया, तो क्या मैंने आत्मा के गुण ज्ञान शक्तियों के अनुसार कर्म किया क्या, कि मैंने विकारों में जाके सोचा? हर कर्म के पीछे मेरे मन में क्या भाव प्रकट हुआ, हर कर्म के पीछे मेरा संकल्प क्या था, इसको चेक करो, माना चार्ट रखो, तो क्या होगा? सुधार करने में मदद होगी। तो बाबा कहते हैं बच्चे, याद की यात्रा पर रहो, दैवी गुण धारण करने हैं, सर्वगुण संपन्न यहाँ ही बनना है। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, अपना याद का चार्ट रखो, याद की यात्रा का भी चार्ट रखो, तो पता पड़ेगा कि हमें फायदे में हैं हम या घाटे में हैं। हम ईश्वरीय पढ़ाई, सद्गति की पढ़ाई, प्राणेश्वर पिता की श्रीमत को ठीक से चल रहे हैं, धारण कर रहे हैं, परमात्मा की आज्ञा का, माना भगवान की आज्ञा का पालन मेरे से ठीक हो रहा है। मैं पुरुषार्थ में घाटे में हूँ या फायदे में हूँ। मुझे आज मेरे 4 सब्जेक्ट हैं। मेरा लक्ष्य है नर से नारायण, नारी से श्री लक्ष्मी बनना। यह सत्य नारायण की कथा चल रही है, तो इसमें मैं सद्गति के मार्ग पे कितने % आगे बढ़ रहा हूँ। मेरे आज के पुरुषार्थ से, पढ़ाई से, ज्ञान से, योग से, धारणा से और सेवा से मुझे आत्मा को घाटा हुआ या फायदा हुआ, ये चार्ट रखने से पता लग जाएगा। इसलिए बाप कहते हैं बच्चे, याद की यात्रा का चार्ट रखेंगे तो पता पड़ेगा हम फायदे में हैं या घाटे में हैं। परंतु क्या पे अड़ गई गाड़ी? बच्चे चार्ट रखते नहीं, परंतु बच्चे चार्ट रखते नहीं हैं। बाबा कहते हैं बच्चे करते नहीं। बाबा तो बताते हैं अनेक युक्तियाँ, लेकिन बच्चे सभी करते नहीं। बहुत थोड़े बच्चे हैं वो चार्ट रखते हैं। इसीलिए देखो बच्चे, इतने बच्चे हैं बाबा के, ब्रह्मा कुमार कुमारी, इसमें से भी माला भी कितने थोड़े बच्चों की बनती है। इसलिए माला भी कितने थोड़ों की है? 8 बच्चे। इतने भीड़ में से 8 महारथी बड़ी स्कॉलरशिप लेंगे। हाँ, कितने बच्चे? 8 बच्चे बड़ी स्कॉलरशिप लेंगे। फिर 108 प्लस में रहते हैं ना, प्लस में कौन जाएगा? हम जाएंगे बाबा। क्या कहते बाबा? 108 में कौन जाएगा? प्लस में कौन जाएगा? 8 रत्न तो बड़ी स्कॉलरशिप लेते बाबा से, भगवान से, लेकिन 108 है वो प्लस में है, मतलब वो चार्ट रखते हैं। ओहो, चार्ट रखना पड़े। 8 बड़ी स्कॉलरशिप लेंगे, फिर 108 प्लस में रहते हैं ना, प्लस में कौन जाएगा? हम जाएंगे बाबा, आप लेके जाएंगे हमें। हम ऐसे आज्ञाकारी ज़रूर बनेंगे। अच्छा, फिर बाबा बताते हैं 108 प्लस में रहते हैं ना, प्लस में कौन जाएंगे? बादशाह और रानी। क्या मिलेगा प्लस वालों को? बादशाह बनेंगे और महारानी बनेंगे वो भी। हाँ, कितनी बड़ी बात है। छोटी बात है क्या? छोटी प्राप्ति है क्या भगवान से? कितनी ऊंची प्राप्ति है। तो प्लस में कौन जाएंगे? बादशाह और रानी। बहुत ज़रा सा फर्क दोनों में रहता है। तो बाप कहते हैं बच्चे,
पहले अपने को आत्मा समझो और बाप को मन बुद्धि से सच्चे दिल से याद करो, क्योंकि सच्चे दिल पे साहब राजी है। जी बाबा, तो बाप कहते हैं पहले अपने को आत्मा समझो, बाप को याद करो, यही याद की यात्रा है। बस यही बाप का मैसेज तुम्हें सबको देना है। ज़्यादा टिक टिक करने की दरकार नहीं, केवल मना मना भव। देह के सब संबंध छोड़, माना विकारों में जाने के लिए। मतलब हम कहते हैं ना, मुझे इसमें मतलब ये पसंद है, इनकी ये चाल पसंद है, इनका ये स्वभाव पसंद है, ये मेरे साथ अच्छा बोलते हैं, ये बहुत अच्छे हैं, ये मेरा साथ देते हैं, ये सारी चीज़ें छोड़। और ये मेरा है, ये पराया है, ये मेरा बच्चा है, ये तो घर में काम वाली है, ये नहीं। सभी आत्माओं के लिए एक जैसा आत्मिक भाव कि हम आत्मा भाई भाई हैं, हम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हैं, सारी आत्माएं प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे हैं। इस भाव से देखो। इसलिए बाबा कहते हैं काम क्रोध लोभ मोह का भाव छोड़, माना देह के सब संबंध छोड़। पुरानी दुनिया में सबका बुद्धि से त्याग करना है, क्योंकि अब सबको घर वापस जाना है, तो अशरीरी बनना है। अब वापस जाना है तो मन बुद्धि का फैलाव रखेंगे तो उसी में फंसेंगे ना। अभी समझो, इधर किसी आत्मा के साथ लगाव रख दिया आपने, हाँ, उसकी याद आ रही, उसके साथ बात करना अच्छा लग रहा है, और वो आत्मा नरक केवल कलयुग में जन्म लेने वाली है, तो तुम उसके पीछे पीछे कहाँ गए फिर? तुम भी बैठे बैठे नरक कलयुग में हो गए, क्योंकि तुमने उसके साथ संग रखा है बुद्धि का। इसीलिए किसके साथ संग रखना है मन बुद्धि का? बाबा के साथ, श्रीमत के साथ, अपने स्वधर्म के साथ। तो बाबा कहते बच्चे क्या है, अब बाप कहते हैं क्या, देह के सब संबंध छोड़, पुरानी दुनिया में सबका बुद्धि से त्याग कर। क्यों? क्योंकि अभी वापस जाना है। अशरीरी यहाँ ही बनना है। अशरीरी माना आत्मा आई थी, आत्मा मुझे जाना है, शरीर भी मेरे साथ नहीं जाता। तो इसमें बुद्धि क्यों लगाए? क्योंकि अब वापस जाना है, अशरीरी बनना है। यह बाबा तुम्हें याद दिलाते हैं। तुम सब भूल गए थे, ये बाबा तुम्हें याद दिलाते हैं। फिर सारे दिन में बिल्कुल बच्चे याद नहीं करते हैं। बच्चे श्रीमत पर भी नहीं चलते हैं। क्यों? बुद्धि में बैठता ही नहीं कि मुझे कौन मिला है, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मैं कहाँ जाने वाला हूँ, और मुझे क्या करना है। ये बच्चों के बुद्धि में नहीं बैठता, इसलिए बाप को याद करते नहीं, श्रीमत पे चलते नहीं, बाबा के आज्ञा का पालन करते नहीं। फिर भी बाप कहते हैं बच्चे तुम्हें नई दुनिया में जाना है, तो तमो प्रधान से सतो प्रधान जरूर बनना है। केवल कोई मरने के बाद स्वर्ग में चला गया बोल के नहीं जाएगा। स्वर्ग में जाने के लिए विधि है। स्वर्ग माना भी क्या चीज़ है? जहाँ मृत्यु का भी नाम नहीं, परम सुख है, सुख शांति संपत्ति आयु भी पूरी है, वो दुनिया स्वर्ग है। तो बाबा कहते बच्चे स्वर्ग में जाना है तो क्या करो? मुझे याद करो, खुद को आत्मा समझो। तो बाबा कहते बच्चे बिल्कुल याद नहीं करते। बाबा को बच्चे याद भी नहीं करते, ज्ञान को भी याद नहीं करते, चार्ट भी नहीं रखते। कोई कोई बच्चे ऐसे हैं। फिर भी बाप समझाते हैं बच्चे नई दुनिया स्वर्ग में जाना है तो तमो प्रधान से सतो प्रधान जरूर बनना है। बाबा ने हमको राज्य भाग्य दिया, हमने फिर ऐसे ऐसे गवाया, 84 जन्म हमने लिए, यह परमात्मा ही समझा रहा है। देखो बच्चे, लाखों वर्ष की
बात नहीं। बहुत बच्चे अल्प को न जानने कारण बहुत प्रश्न पूछते रहते हैं। बाप कहते हैं पहले माँ में कम याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे और तुम्हारे में दैवी गुणों की धारणा हो जाएगी। इसीलिए बाप को याद करो, दैवी गुण धारण करो तो तुम देवता संपूर्ण सुखी बन जाएंगे और कुछ पूछने की दरकार नहीं। जास्ती प्रश्नों में नहीं जाना है। अल्प न समझे बे को बे के तो अल्प ना समझ बेते की टिक टिक करने से खुद भी मूंझ जाते हैं और तंग हो पड़ते हैं। बाप कहते हैं बच्चे पहले अल्प को जानने से सब कुछ जान जाएंगे। मेरे द्वारा मेरे को जानने से तुम सब कुछ जान जाएंगे। बाकी जानने को कुछ रहेगा ही नहीं। इसीलिए 7 रोज राजयोग रखा है। इसीलिए 7 रोज रखे जाते हैं। 7 रोज में बहुत समझ सकते हैं, परंतु नंबरवार समझने वाले होते हैं। कोई तो कुछ भी नहीं समझते। वह क्या बनेंगे राजा रानी, समझ में ही नहीं आ रहा है ज्ञान। तो राजा रानी क्या बनेंगे? एक के ऊपर राजा ही करेंगे क्या? राजा बनना है तो सब कुछ चाहिए तुम्हारे पास। हाँ, तुम्हें सेवा ज्ञान योग धारणा भी चाहिए। तो अगर ज्ञान कुछ भी नहीं समझते तो क्या राजा रानी बनेंगे? एक के ऊपर राजा ही करेंगे क्या? हर एक को अपनी प्रजा तो बनानी है ना। तो ज्ञान योग धारणा सेवा तो करनी ही है, नहीं तो राजा बनना है तो प्रजा कैसे बनाओगे? तो धारणा सेवा योग चाहिए। हर एक को अपनी प्रजा बनानी है। जी बाबा, हर एक को अपनी प्रजा बनानी है। टाइम बहुत वेस्ट बच्चे करते हैं। बाप तो कहते हैं बेचारे हैं ना, भले कितने भी बड़े बड़े मर्तबे वाले हैं, परंतु बाप जानते हैं यह तो सब कुछ तुम्हारा दिख रहा है ना मर्तबा, मिट्टी में मिल जाना है। बाकी थोड़ा समय बचा है। विनाशकाली विपरीत बुद्धि वालों का तो विनाश होना है। हम आत्माओं की प्रीत बुद्धि भगवान से है ना। हाँ, हम आत्माओं की प्रीत बुद्धि कितनी है वह तो भी समझ सकते हो। अगर भगवान से प्रीत बुद्धि है तो भगवान की आज्ञा पे चलना पड़ेगा। जो प्रीत बुद्धि वो जरूर चलेगा, है ना। हम आत्माओं की प्रीत बुद्धि कितनी है वो तो समझ सकते हैं। कोई कहते हैं 1-2 घंटे याद रहती है क्या? हाँ, लौकिक बाप से तुम ऐसे करोगे क्या? लौकिक बाप तुम्हें 1-2 घंटा याद होता है? कैसे कह सकते हो बाबा 1-2 घंटे याद रहता है? क्या तुम्हारे शरीर का पिता लौकिक पिता से तुम 1-2 घंटा प्रीत रखते हो? कितना सुंदर उदाहरण दिया बाबा ने। बाबा को बच्चे कहते बाबा 1-2 घंटा ही याद रहता है, तो बाबा कहते क्या तुम्हारा शरीर का पिता जो है, जो लौकिक पिता है, उसको क्या 1-2 घंटा प्रीत रखते हो? क्या सदा की प्रीत है? अपने शरीर के पिता को भूलते हैं क्या? कभी मर गया है तो भी भूलते हैं क्या? नहीं भूलते हैं ना। तो बाप कहते मुझे क्यों भूलते हो? हाँ, परम पिता को क्यों भूलते हो? हाँ, कितनी पते की बात कही बाबा ने। हाँ, जज रही ना बुद्धि में। बाबा कहते बच्चे, कोई कहते बाबा 1-2 घंटा याद रहती है क्या? लौकिक बाप से तुम 1-2 घंटा प्रीत रखते हो? सारा दिन बाबा बाबा करते रहते हो ना। यह भल बाबा बाबा कहते हैं, परंतु बच्चों के मन में हड्डी प्रीत नहीं है। जिसके साथ हड्डी प्रीत हो जाती है वो कभी भूला नहीं जाएगा। बाबा बार बार कहते हैं बच्चे शिव बाबा को याद करते रहो। सच सच याद करना है, चालाकी याद चल नहीं सके। बहुत बच्चे हैं जो कहते हैं हम तो शिव बाबा को बहुत याद करते हैं, फिर
वह तो उड़ने लग पड़ेंगे। बाबा कहते हैं अगर कोई बाबा का बच्चा बाबा को बहुत याद करता है तो वो तो ज्ञान गुण शक्तियों में धारणा में उड़ने लगेगा। उसको कोई दुनिया की परिस्थिति हिलाएगी नहीं, उसकी चाल चलन चेहरा ही बदल जाएगा, मतलब उड़ने लग पड़ेगा। जैसे शिवानी बहन है, ज्ञान में आते ही क्या कमाल किया है उन्होंने, ज़्यादा देर नहीं लगा उनको, ज्ञान में आए और बस बाबा को सुनने लगे, मुरली सुनने लगे, सेंटर जाने लगे। देखो बाबा ने कितना ऊंचा बिठाया उनको, कैसे वो टीवी प्रोग्राम को उनको ऐसे परिस्थिति हुई जो उनको जाना पड़ा टीवी सेट पे, अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी जो चल रहा था स्टार प्लस पे, और दूसरे सिस्टर को जाना था, उनको जाना पड़ा ड्रामा अनुसार, बाबा ही भेजता है। और फिर देखो क्या कमाल हो गया। अभी कितनी सारी विश्व भर में आत्माएं हैं जो ब्रह्मा कुमारी के ज्ञान को नहीं समझती है, ब्रह्मा कुमारी की जो हमारी धारणाएं हैं उसको अच्छा वो फॉलो नहीं करना पसंद करती, लेकिन ब्रह्मा कुमारी शिवानी बहन के द्वारा जो बताया जाता है उसके ऊपर चलना उनको बहुत आसान लगता है। माना आत्मा का प्रेम जुड़ गया है शिवानी बहन के वाणी से, लेकिन उनको नहीं पता शिवानी बहन के द्वारा जो दे रहा है वो भी साक्षात शिव परमपिता ही दे रहा है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे, बहुत बच्चे हैं जो बाबा को कहते हैं बाबा हम याद करते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे जो कहते हैं कि हम तो शिव बाबा को बहुत याद करते हैं, फिर तो वो तो उड़ने लग पड़ेंगे ना बाबा। बस हम तो जाते हैं सर्विस पर बहुतों का कल्याण करने, जितना बहुतों को तुम पैगाम देंगे ना उतना तुम ज़्यादा याद में रहेंगे। बहुत बच्चियाँ कहती है बाबा मुझे बंधन है। अरे बच्चे सेवा करनी है ना तो बंधन को तो सारी दुनिया को बंधन है, बंधन तो सारी दुनिया में पड़े हैं। तो कोई बच्चे कहते हैं, कोई बच्चियाँ कहती बाबा को बाबा बंधन है। अरे बच्चे बंधन तो सारी दुनिया को है, बंधन को युक्ति से काटना है। युक्तियाँ तो बहुत है ना, समझो तुम कल मर पड़ते हैं फिर क्या होगा बच्चों का, कौन संभालेंगे बच्चों को बताओ। हाँ, कोई कहते बाबा बच्चों का बंधन है, तो बाबा कहते ठीक है बच्चों का बंधन है ना घर में, ठीक है, और तुम कल मर जाओगे तो कौन संभालेंगे। तो ज़रूर कोई ना कोई संभालने वाले निकल पड़ेंगे ना। हाँ, तो अज्ञान काल में भी दूसरी शादी भी कर लेते हैं ना। इस समय तो शादी भी मुसीबत हो गई है, शादी के बाद ही दुख ही दुख आता है। किसी को थोड़ा पैसा देकर बोलो ना, फिर बाबा कहते तुम्हें बच्चों का बंधन है, छोटे छोटे बच्चे और तुम्हें सेवा में जाने का मन है, तो किसी को पैसा देकर बोलो कि हमारे बच्चे संभालो, हम सेवा पे चलते हैं। फिर बाबा युक्ति देते बंधन है तो किसी को थोड़ा पैसा देकर बोलो मेरे बच्चों को संभालो, तुम्हारा यह मर्जीवा जन्म है ना, तो जीते जी मर गए ना, फिर पीछे कौन संभालेगा। तो ज़रूर नर्स रखनी पड़े, पैसे से क्या नहीं हो सकता, बंधन मुक्त ज़रूर बनना है। सेवा का उमंग है तो ज़रूर सेवा पे निकलना है। सर्विस के शौक वाले आपे ही सर्विस पे ज़रूर भागेंगे। दुनिया से मर गए ना, दुनिया के झमेले में थोड़ी पड़ना है, दुनिया से तुम मर गए ना, तुम आत्मा हो ना, परमात्मा के बच्चे बन गए हो ना। तो जो भी बंधन है संबंधों का, संपर्क का, शरीर का, पुराने विकारों का, पुराने संस्कारों का, हिसाब किताब का, युक्ति से तोड़ दो, क्योंकि बाबा ने सारी युक्तियाँ दी है। तुम मर जीवा हो ना, तो सारे बंधन को तोड़ के ज्ञान, योग, धारणा, सेवा में उछल लगा दो, छलांग लगा दो। तुम दुनिया से मर गए हो ना। जी बाबा, यहाँ तो बाप कहते हैं बच्चे मित्र संबंधियों आदि का भी तुम्हें उद्धार करना है ना। यहाँ तो बाप कहते हैं मित्र संबंधी आदि का भी उद्धार करो, तुम्हें सबको पैगाम देना है। क्या? मन मना भव, तो तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। यह बाप ही कहते हैं बच्चे, और तो ऊपर से आते हैं
उनको प्रजा भी उनके पिछाड़ी आती रहेगी। जैसे क्राइस्ट सबको नीचे ले आते हैं, क्राइस्ट आते ही उनके धर्म के भी आत्माएं नीचे ऊपर से आती है। नीचे पाठ बजाते बजाते सब अशांत होते हैं, तो कहते हैं ना सब आत्मा, भगवान हमको शांति चाहिए। बैठे तो थे शांति में, फिर प्रिसेप्टर पीछे आना पड़ता है। फिर कहते ही है ना, क्या कहते हैं, पतित पावन आओ, कैसा खेल बना हुआ है, वो अंत में आकर लक्ष्य लेंगे। कैसा खेल बना है, ये अंत में आकर लक्ष्य लेंगे। बच्चों ने साक्षात्कार किया हुआ है। क्या साक्षात्कार किया? मन मना भव का लक्ष्य आकर लेंगे। अभी तुम बेगर टू प्रिंस बनते हो। कितना ऊंचा सम्मान है, बेगर, बेगर टू प्रिंस। देखो अपने आप को, हम क्या से क्या बन रहे हैं। मनुष्य को तो ये समझ में भी नहीं आ रहा है कि कितना वंडरफुल परिवर्तन इस दुनिया में होने वाला है, हो रहा है। अब बच्चों को बाबा कहते हैं, बच्चों ने साक्षात्कार किया हुआ है, मन मना भव का लक्ष्य आकर लेंगे। अभी तुम बेगर टू प्रिंस बनते हो। इस समय के जो साहूकार है, कहाँ के? इस समय के जो साहूकार है वो बेगर बनेंगे, बेगर ही बनेंगे। वंडर है ना, इस खेल का ज़रा भी कोई को पता ही नहीं है। इस वंडरफुल खेल को ज़रा भी कोई जानते नहीं है। सारी राजधानी स्थापन हो रही है स्वर्ग की। कोई तो गरीब भी बनेंगे ना राजा महाराजा। यह बड़ी दूरांदेशी बुद्धि से सतगति के ज्ञान को समझने की बात है। यहाँ पे गरीब श्रीमंत छोटे बड़े की बात नहीं है। कैसे बात है? बड़ी दूरांदेशी दिव्य बुद्धि से ज्ञान को समझने की बात है। पिछाड़ी में तुम्हें सब साक्षात्कार होगा कि हम कैसे ट्रांसफर होते हैं। तुम पढ़ते हो नई दुनिया के लिए। अभी तुम कहाँ हो? संगम पर। अभी तुम संगम पर हो। पढ़कर पास करेंगे तो दैवी कुल में स्वर्ग में जन्म लेंगे। अभी ब्राह्मण कुल में हो, संगम पर हो। यह बातें तुम्हारे सिवाय कोई समझ ना सके। भगवान तुम्हें पढ़ाते हैं। ज़रा भी किसी के बुद्धि में यह नहीं बैठता कि भगवान कैसे पढ़ाते हैं। निराकार भगवान ज़रूर आएगा ना। ये ड्रामा बड़ा वंडरफुल बना हुआ है। तुम भी आत्मा शरीर में आने से पहले कैसे थी? निराकारी थी, बिंदी है ना। शरीर में आने से आकार मिला, तो वो निराकार आत्मा शरीर में आके पाठ बजाती है, जीवन जीती है, तो परमात्मा क्यों नहीं आएगा? परमात्मा भी सदगति का ज्ञान देने ब्रह्मा के तन में भागीरथ में आ गया। तो मीठे बच्चे, निराकार भगवान को जरूर आएगा ना। ये ड्रामा बड़ा वंडरफुल बना हुआ है। इसलिए दादी जानकी जी हमेशा कहते थे, मैं वंडरफुल, मेरा बाप वंडरफुल, ड्रामा वंडरफुल। दादी हमेशा कहते थे। दादी हमेशा 3 बार ओम शांति बोलते थे और क्या कहते थे? बाप वंडरफुल, मैं वंडरफुल, ड्रामा वंडरफुल। इसको दिव्य बुद्धि के बिना कोई समझ ही नहीं सकता। ये ड्रामा बड़ा वंडरफुल बना हुआ है, उसको तुम जानते हो और पाठ तुम बजा रहे हो। त्रिमूर्ति के चित्र पर भी समझाना पड़े। ब्रह्मा द्वारा स्थापना हो रही है, विनाश तो ऑटोमेटिकली होना ही है, सिर्फ नाम रख दिया है। हाँ, यह भी ड्रामा बना हुआ है। मुख्य बात है, सारा कुछ समझा के बाबा वाही लेके आते हैं। मुख्य बात है अपने को आत्मा समझ, बाप को मन बुद्धि से याद करो तो आत्मा के ऊपर का पतितपना माना सारा विकारों का जंक उतर जाएगा। देखो बच्चे, स्कूल में जितना बच्चा अच्छी रीति पढ़ेंगे उतनी बड़ी आमदनी होगी।
तुमको भी इस पढ़ाई से क्या मिलता है? 21 जन्मों के लिए, माना 2500 साल के लिए हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, सक्सेस, समृद्धि, आयु सब कुछ मिलती है। क्या यह कम बात है क्या? उस दुनिया में डॉक्टर बनने के लिए, बस एक ही जन्म कुछ के लिए। जीत पाने के लिए कितना मेहनत करते हैं, और ये तो पूरे जन्मों जन्मों की सद्गति, सुख, शांति सब कुछ मिलना है। तो देखो कितना अटेंशन रखना पड़ेगा अपने ऊपर। हर श्वास को, हर संकल्प को सफल करने का टाइम आ गया है ना। तो एक भी श्वास, एक भी संकल्प मेरा बाबा की याद के बिना जाए ही नहीं, ऐसे पुरुषार्थ हमें करना है। तो बाबा कहते बच्चे, त्रिमूर्ति के चित्र पर भी समझाना पड़े। ब्रह्मा द्वारा स्थापना विनाश तो ऑटोमेटिकली होनी ही है, सिर्फ नाम रख दिया है। यह भी ड्रामा बना हुआ है। मुख्य बात है अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो तो सारा जंक आत्मा से उतर जाएगा। देखो स्कूल में जितना अच्छी रीति पढ़ेंगे बड़ी आमदनी होगी। तुमको भी 21 जन्मों के लिए हेल्थ वेल्थ मिलती है। क्या कम बात है क्या? ये कितनी बड़ी प्राप्ति है। यहाँ भला वेल्थ है, तुम्हारे पास पैसा बहुत है, यहाँ भला वेल्थ है, परंतु टाइम नहीं है। हाँ, टाइम नहीं है। तुम्हारी संपत्ति तुम्हारे पोत्रे पुत्रे खा सके वो टाइम नहीं है। अभी कितना बचा है पता ही नहीं, किसके श्वास, दुनिया कहाँ तक चलने वाली नहीं पता है, तो क्या करोगे तुम्हारी वेल्थ को? तो बाबा कहते हैं यह वेल्थ है परंतु टाइम नहीं है जो पुत्र पोत्रे खा सके। बाप ने सब कुछ इस सेवा में लगा दिया ना, तो कितना जमा हो गया ब्रह्मा का। सबका थोड़ी जमा होता है। इतने लखपति है, पैसा काम आएगा नहीं, बाप भी लेंगे ही नहीं, जो फिर देना भी पड़ेगा। बाबा कहते हैं दुनिया के लखपति का पैसा भगवान नहीं लेगा, क्योंकि फिर उनको वापस देना भी पड़ेगा, तो नहीं लेंगे बाबा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यारा और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते प्यारे बाबा नमस्ते। हम है आत्माभिमानी स्थिति से सत्य ज्ञान को समझते, धारण करते और कराते। धारणा, बंधन काटने की युक्ति रचनी है। अपने सारे बंधन काटने की युक्ति। तो क्या क्या बंधन है? पुराने संस्कारों के, पुराने शरीर के, देहाभिमान का बड़ा जबरदस्त बंधन है। देह का और देह के रिश्ते नाते संस्कार आदत है, और फिर हिसाब किताब भी है, प्रकृति से भी हिसाब किताब है, तो सारे बंधन ही है। हाँ जी। धारणा, बंधन काटने की युक्ति रचनी है। जिगरी बाप से प्रीत रखनी है। बाप का सबको पैगाम देना है। सबका कल्याण तुम्हें करना है। दूरांदेशी बुद्धि से इस बेहद के खेल को समझना है। तुम्हें बेगर टू प्रिंस बनने की पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। याद का सच्चा सच्चा चाट भी रखना है। वरदान, संकल्प रूपी बीज को कल्याण की शुभ भावना से भरपूर रखने वाले विश्व कल्याणकारी भव। देखो कौन होता है विश्व कल्याणकारी? बाबा रोज कहते बच्चे तुम्हारे एक बच्चा विश्व कल्याणकारी बच्चा हो, लेकिन उसके अंतर्गत विश्व कल्याणकारी कौन होता है उसका बाबा रहस्य बताते वरदान के द्वारा। वरदान लेते हैं, संकल्प रूपी बीज को, संकल्प रूपी बीज को कल्याण की शुभ भावना से, कल्याण की शुभ भावना से भरपूर रखने वाले विश्व कल्याणकारी भव। विश्व कल्याणकारी भव। विस्तार, जैसे सारे वृक्ष का सार बीज में होता है। हाँ, सारे वृक्ष का सार बीज में होता है, ऐसे संकल्प रूपी बीज हर आत्मा के प्रति, प्रकृति के प्रति शुभ भावना वाला हो। सर्व को बाप समान
बनाने की भावना, निर्बल को बलवान बनाने की भावना, दुखी अशांत आत्मा को सदा सुखी शांत बनाने की भावना का रस व सार हर संकल्प में भरा हुआ हो। कोई भी संकल्प रूपी बीज इस सार से खाली अर्थात व्यर्थ ना हो, कल्याण की भावना से समर्थ हो, तब कहेंगे बाप समान विश्व कल्याणकारी आत्मा। स्लोगन, माया के झमेलों से, माया के झमेलों से घबराने के बजाय परमात्मा मेले की मौज मनाते रहो। अव्यक्त इशारे, अब संपन्न व कर्मातीत बनने की धून लगाओ। क्या करना है? संपन्न और कर्मातीत बनने की धून लगाओ। कर्मातीत बनने के लिए अशरीरी बनने का अभ्यास बढ़ाओ। शरीर का बंधन, कर्म का बंधन, व्यक्तियों का बंधन, वैभव का बंधन, स्वभाव संस्कारों का बंधन, कोई भी बंधन अपने तरफ आकर्षित न करे। यह बंधन ही आत्मा को टाइट कर देता है। इसके लिए सदा निर्लिप्त अर्थात न्यारे और अति प्यारे बनने का अभ्यास जरूर करो। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मीठे प्यारे बाप दादा का अनगिनत पदम गुना शुक्रिया, 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 शुक्रिया फरिश्तों, शुक्रिया ड्रामा। कम बोलो, मीठा बोलो, धीरे बोलो, सोच समझ कर बोलो और